आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एकता की भावना पर जोर दिया। प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंसडाउन में सैनिकों के साथ दीपावली मनाई। भारतीय रेलवे त्योहार के सीजन में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए देश भर में स्पेशल ट्रेन सेवाएं चला रहा है और हरिद्वार के हर की पैड़ी में जल प्रवाहित होने से श्रद्धालुओं तथा स्थानीय व्यापारियों में उत्साह। समाचारों के साथ मैं सुशील पुरोहित और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता की भावना पर जोर दिया है और देशवासियों से राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की कोशिश करने वाली विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहने को कहा है। वे आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्ष में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकता बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में सरकार अपनी नीतियों और निर्णयों से एक राष्ट्र की भावना को लगातार मजबूत कर रही है। इस अवसर पर श्री मोदी ने भारत की प्रगति पर जोर देते हुए इसे सशक्त, समावेशी और शक्ति तथा शांति के बीच संतुलित बताया। आज हमारे सामने एक ऐसा भारत है जिसके पास दृष्टि है, दिशा है और दृढ़ता भी है। ऐसा भारत जो सशक्त भी है, ऐसा भारत जो समावेशी भी है, ऐसा भारत जो संवेदनशील भी है, ऐसा भारत जो सतर्क भी है, जो विनम्र भी है और विकसित होने की राह पर भी है। ऐसा भारत जो शक्ति और शांति दोनों का महत्व जानता है। दुनिया भर में मची भारी उथल पुथल के बीच सबसे तेज गति से विकास करना ये सामान्य बात नहीं है। जब अलग अलग हिस्सों में युद्ध हो रहे हो तब युद्ध के बीच बुद्ध के संदेशों का संचार करना सामान्य नहीं है। इस बीच प्रदेश भर में भी देश के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक अभय कुमार ने देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता व सुरक्षा की शपथ दिलाई। साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। दीपावली पर प्रदेश के बाजारों में रौनक है। साथ ही दिए बाती, मोमबत्तियां और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों से बाजार सजे हुए हैं। फूलमाला और रंगोली की दुकानों के साथ ही बाजारों में मिठाइयाँ, आभूषण, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन व सजावट, लक्ष्मी पूजन सहित अन्य सामान की खरीदारी करने वालों की भी भीड़ उमड़ रही है। इस बीच राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान से सटे गुजरात के कच्छ सीमा पर सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, नेवी और वायुसेना के जवानों के साथ दीपावली मनाई। उन्होंने जवानों को अपने हाथ से मुंह मीठा कराया और उनके साथ बातचीत की। जवानों को प्रधानमंत्री ने दीपावली की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने जवानों के साथ भारत माता की जय के नारे भी लगाए। जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लेशियरों का 0 से भी नीचे का तापमान और गर्मियों में तपता हुआ रेगिस्तान हमारे जवानों को उस हद तक तपाती है जहां हमारे देश का सैनिक फौलाद बनकर चमकता है। कहीं हिमालय की बर्फ और ग्लेशियर का 0 से नीचा तापमान, कहीं नसों को जमाने वाली ठंडी रातें, कहीं गर्मियों में तपता हुआ रण का रेगिस्तान, आग बरसता हुआ सूरज, कहीं धूल भरी रेतीली आंधियां, कहीं दल दल की चुनौतियां और कहीं उफान लेता हुआ समंदर। ये साधना हमारे जवानों को उस हद तक तपाती है जहां हमारा देश का सैनिक फौलाद बनकर चमकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों और उनके परिजनों के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया।
इस अवसर पर सेना के जवानों को संबोधित करते हुए श्री धामी ने कहा कि वर्ष 2047 में हमारा देश विकसित भारत बन जाएगा। तब हमारे देश की सेना भी विश्व की नंबर 1 सेना होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले के समय में हम बड़ी संख्या में विदेश से हथियार खरीदते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और आज 200 से भी अधिक सैन्य उपकरण देश में बनकर तैयार हो रहे हैं, जिसका इस्तेमाल भारत की सेना द्वारा किया जाता है। पहले हम बड़ी संख्या में विदेशों से हथियार खरीदते थे, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसके कारण से आज 200 से भी अधिक सैन्य उपकरण, हथियार और अन्य साजो सामान आज हमारे देश में ही बनकर तैयार हो रहे हैं। हमारे ही देश में उनका निर्माण हो रहा है और इसका इस्तेमाल भारत की सेना के द्वारा किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, आज भारत विश्व के अनेक देशों को रक्षा उपकरणों की निर्यात भी कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे त्योहार के सीजन में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए देश भर में स्पेशल ट्रेन सेवाएं चला रहा है। हर साल रेलवे लाखों यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए त्योहारी सीजन में स्पेशल ट्रेनें चलाता है। पिछले सालों की तुलना में इस बार 2800 स्पेशल ट्रेनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले साल इस सीजन में करीब 4500 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक सुखविंदर सिंह ने बताया कि त्योहार को देखते हुए यात्रियों के लिए ट्रेनों में अनारक्षित डिब्बों की संख्या बढ़ा दी गई है। हरिद्वार के हर की पैड़ी में 20 दिन बाद पानी छोड़ा गया। अब देश भर के लोग हरिद्वार आकर हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना के साथ गंगा स्नान और मां गंगा की आरती का आनंद ले सकेंगे। तीर्थ पुरोहित अंशुल श्रीकुंज ने कहा कि गंगा जल प्रवाहित होने से श्रद्धालुओं और स्थानीय व्यापारियों में उत्साह का माहौल है। आज 20 दिन बाद जब गंगा जी इस प्रकार यहाँ लौटी हैं, गंगा के घाटों की रौनक बढ़ी है, कल निनाद करती हुई भगवती गंगा का दर्शन जब हम लोग करते हैं तो निश्चित ही उमंग और उत्साह होता है। श्रद्धालु आने वाले लोग सभी प्रसन्न होते हैं। आज गंगा पुनः ये गंगा के घाट सराबोर हुए हैं तो निश्चित ही अब पूजा विधि इत्यादि आराम से होगी। हम लोगों की भी प्रसन्नता है और लाखों करोड़ों लोग जो हरिद्वार में आते हैं उनकी भी जो प्रसन्नता है, जो भाव है, वो निश्चित ही एक प्रसन्नता में और दिव्यता में, और उनकी जो आशाएं हैं, वो उनकी जो मनोकामनाएं हैं, वो पूर्ण होती हैं। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष दशहरे से दीपावली तक उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग साफ सफाई के लिए गंग नहर बंद रखता है। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली के शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इंदिरा गांधी स्मारक पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए आयुष्मान भव स्वास्थ्य योजना को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में लागू कर दिया गया है। एम्स अस्पताल में इस योजना का पहला रोगी पंजीकृत किया गया। रोगी का संपूर्ण इलाज केंद्र सरकार की इस योजना के तहत सरकारी दरों पर पूरी तरह निःशुल्क किया जाएगा। पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और राहत की 3% अतिरिक्त किस्त अधिसूचित कर दी है। यह इस वर्ष 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3% अतिरिक्त किस्त की मंजूरी दी थी। इसके बाद महंगाई भत्ता मूल वेतन या पेंशन के 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। देहरादून में खेल विभाग की ओर से उत्तराखंड राज्य सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य खिलाड़ियों और कार्यालय के कर्मचारियों को सतर्कता जागरूकता के महत्व से अवगत कराना है। प्रशिक्षण के जरिए युवा प्रतिभागियों को ईमानदारी, नैतिकता और भ्रष्टाचार से बचने के तरीके सिखाए गए ताकि वे अपने जीवन में सही मूल्यों को अपनाकर एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। कार्यक्रम में विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता है और इससे विकास की गति धीमी हो जाती है। दीपावली पर्व को देखते हुए राज्य के सारे सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश जारी किए हैं।
मरीज को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लेकर चिकित्सा अधिकारियों को समय से पहले सभी तैयारी करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एकता की भावना पर जोर दिया। प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंसडाउन में सैनिकों के साथ दीपावली मनाई। भारतीय रेलवे त्योहार के सीजन में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए देश भर में स्पेशल ट्रेन सेवाएं चला रहा है और हरिद्वार के हर की पैड़ी में जल प्रवाहित होने से श्रद्धालुओं तथा स्थानीय व्यापारियों में उत्साह। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।